And welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. टॉपिक नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th। ऑलरेडी हम लोग इसके दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से लेक्चर 3rd है। पहले लेक्चर 2nd का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस का। उसके बाद हम लेक्चर 3rd में आज हम रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 2nd में हमने क्वेश्चन करवाया था कि राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसका मान लो कि कोई हमें एक नंबर दिया गया 0.326, ये मान लो, ठीक है। यानी कि 26 पर रिपीटेशन का साइन है। इस नंबर को हमें P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। जब हम इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार सॉल्यूशन इसका देखते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे। देखो, केवल कॉन्सेप्चुअल वीडियो तैयार करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझो और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। जिसके पास NCERT बुक है वो NCERT को अटैम्प्ट करे, RS है तो वो RS अटैम्प्ट करे। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट करके हमें बताना, ठीक है। तो राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू, इस नंबर को हमें P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.326, ठीक है, रिपीटेशन का साइन है। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेक्चर 2nd में जब हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उस समय मैंने बताया था कि जितनी डिजिट पर रिपीटेशन का साइन होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 डिजिट पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया हमारे पास 100x और ये हो जाएगा 32 पॉइंट, समझना इधर, क्योंकि 3 तो इधर आ गया और 2 यहाँ से निकल आया। अब एक 2 यहाँ पर निकल गया और एक 6 को ही मैंने बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ हो गया 26 पर रिपीटेशन का साइन। देखो, ऑलरेडी हमें करना किस तरह से, पहले उसको ध्यान दो। इन क्वेश्चंस को हम समझाएंगे दोबारा से भी। यहाँ पर इस वाले केस में 0.326 का रिपीटेशन चल रहा है, यानी मैं अगर इसको लिखना चाहें तो 26 नंबर ऑफ टाइम्स हम लिखेंगे। जब हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों डिजिट हमारी आगे चलेंगी, 0 पॉइंट से पहले आ गई, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्योंकि ये 3 था बिना रिपीटेशन के साइन का, तो इस 3 की जगह पर आ गया 6। देखो यहाँ पर 6 आ गया, फिर से 26 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 26 पर हमने रिपीटेशन का साइन यहाँ पर यूज़ कर दिया, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, अब सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 100x माइनस x 32.62 पर रिपीटेशन का साइन माइनस 0 पॉइंट। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं तो उतनी ही डिजिट रहनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी तो हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अब 100 में से x को माइनस किया, बचा 99x। 26 से 26 कैंसिल आउट हो गया, क्यों, रिपीटेशन का साइन है। अब यहाँ पर अच्छा हुआ है 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3 और यहाँ आ गया 32 पॉइंट। यानी फाइनली अगर मैं यहाँ से x इक्वल कैलकुलेट करेंगे तो 32 पॉइंट यहाँ पर आ गया 99, 0 हटा दो तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 323 अपॉन 990, दैट इज़ द आंसर, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह से लेक्चर 2nd में हमने क्वेश्चन करवाए थे। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमने होमवर्क में दे दिया है 0.2964 रिपीटेशन का साइन है। इसको हमें राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। अब जितने भी स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन जो भी हम दे रहे हैं उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी तो पता लगे कितने स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहा उसको पूछो फिर। तो ये तो है होमवर्क क्वेश्चन, लेक्चर 2nd में करवाया था, एक बार उसको रिवाइज करके क्वेश्चन होमवर्क में करना, ठीक है। इसके बाद
हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है अब, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम समझते हैं। अब रेशनल की जितनी भी बात थी मैंने बता दी, रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इन नंबर्स को विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये नंबर हमारे होते हैं नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ठीक है, ये इस टाइप के डेसिमल होते हैं, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग टाइप डेसिमल नंबर, टाइप्स ऑफ डेसिमल। पॉइंट के बाद की प्लेसेस को ही तो हम नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर के बारे में 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अ नंबर विच कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये नंबर ना ही टर्मिनेटिंग होते, ना ही ये नंबर रिपीटिंग होते, टाइप्स ऑफ डेसिमल। ठीक है, इस कैटेगरीज हमारे होते हैं रेशनल नंबर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा बेसिक एग्जाम्पल, जैसे 1.10 यानी किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका ये लिख सकते हैं जैसे √3, जितने भी स्क्वायर रूट अनपरफेक्ट वैल्यू जितनी भी होती हैं उसके ऊपर, चाहे अंडर रूट हो, चाहे क्यूबिक रूट हो, चाहे भाई क्वाड्रेटिक रूट, वो सभी हमारे कैसे नंबर होते हैं। चाहे हम इसको लिखते हैं क्यूबिक रूट 2, तो ये सभी नंबर हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। क्लियर है ना, इरेशनल नंबर। अच्छा, तो इसी के साथ हमने भी एक टॉपिक को अभी मिस किया है कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसलिए रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन या रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में ठीक है डीपली डिस्कशन करेंगे, या इस टॉपिक को ख़त्म होते ही हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत मैंने की थी रेशनल नंबर में कि फाइंड आउट द 2 या 3 रेशनल नंबर बिटवीन देन। इसी तरह से इरेशनल का भी टाइप फर्स्ट यही है हमारे पास। टाइप फर्स्ट क्या है कि फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन, मान लो 1.732 डस कर ये दिया गया, ठीक है, टू 1.943, इस तरह से ये 2 नंबर समय गिवन है। हालांकि यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं आया, ना ही टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ना ही रिपीटिंग वैल्यू है, तो ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं। अब इनके बीच के 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसमें कोई भी कंसेप्चुअल कंडीशन नहीं है, केवल हमें डिफरेंस शो करना होता है इनके बीच में। जैसे हम लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो देखो यहाँ से अब यहाँ पर चल रहा है 1.732, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नंबर जो हम लिखेंगे वो 1.732 से बड़ा होना चाहिए और 1.943 से छोटा होना चाहिए। तो कोई सा भी नंबर लिख दो, जैसे पहला नंबर में लिख दिया 1.743 डस कर दिया, उसका दूसरा नंबर लिख दिया 1.813, कुछ भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.897 डस करें, मतलब हम लोग काफ़ी नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाउ मैनी नंबर बिटवीन दिस नंबर्स, बोला गया हाउ मैनी नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम कितने नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस टाइम हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे और कर भी सकते हैं, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर 1.7 लिखा है, तो 7 के भी काफ़ी सारे केस जनरेट होंगे। तो इसी तरह से रेशनल नंबर के बीच में हम काफ़ी नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रेशनल के बीच में ही हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इसी तरह से क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बनेगा कि फाइंड द 3 इरेशनल नंबर
बिटवीन 2.5 एंड 3.6। सबसे पहले कंडीशन को समझो, 2.5 एंड 3.6। देखो अभी तक ये रेशनल नंबर थे, तो रेशनल नंबर से ही इरेशनल नंबर से ही हमने इरेशनल नंबर को कैलकुलेट करना सीख लिया, डिफरेंट नंबर्स को कैलकुलेट किया। लेकिन अब रेशनल नंबर हैं, ये दोनों ही हमारे रेशनल नंबर हैं। अब इन रेशनल नंबर से हमें इरेशनल नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने बताया ये केवल कंसेप्चुअल है, कोई भी इसका मेथड नहीं है, डायरेक्टली हम इसको करेंगे तो ये भी बिल्कुल ईजी है। हमें सिर्फ डिफरेंस शो करना है, इरेशनल की डेसिमल कंडीशन को फॉलो करना है कि वो जो नंबर है वो ना ही रिपीटिंग होना चाहिए और ना ही टर्मिनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीटिंग हो गया और टर्मिनेटिंग हो गया तो वो नंबर हमारा इरेशनल नहीं होगा। क्लियर है? देखो यहाँ से 3 इरेशनल नंबर बिटवीन देम, तो फर्स्ट वन अगर मैं यहाँ से लेंगे 2.5 लिखा हुआ है, तो मैं अब कंडीशन ध्यान रखना, 2.5 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और 3.6 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं लिख दिया 2.501000, ये भी तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। या मैं अब लिख सकते 2.62022, ठीक है, 0222, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। मतलब अपनी तरफ से डिफरेंस शो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन दोनों के बीच में ही वैल्यू लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। बस 3 रेशनल नंबर इनके बीच हो गए। अच्छा, इसी के साथ इस कंसेप्ट के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हमने भी करना सिखाया, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस हमने दिए हैं, और हाँ अटैम्प्ट करो। जब तक आप अटैम्प्ट नहीं करें हमें कैसे पता लगेगा? कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर लिख के बताएं, ठीक है, VGA क्रिएटिव क्लासेस में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 3 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है इरेशनल से। तो ये नया कंसेप्ट है, इससे हमें ये पता लगेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट लेक्चर 3 में आज इतना ही सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। अब लास्ट लेक्चर इसका रहेगा 4, वो अबव 30 या 35 मिनट्स का हम लेक्चर उसको बनाएंगे। उसी लेक्चर में चैप्टर 1 को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।